आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हम थोड़ा सा ये देखें कि जो 22-23 का जहाँ इख्तिताम हुआ फिस्कल ईयर का, तो उस वक्त हमारी 22-23 में जीडीपी में एक्चुअली कंट्रैक्शन आई बाय 0.2%। लेवल ऑफ इन्फ्लेशन आपको अच्छी तरह मालूम है और उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। उसी साल जो पाकिस्तानी रुपया है उसकी डिप्रिसिएशन हुई तकरीबन 29% के करीब, और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था हमारा, इट वेंट डाउन टू 2 weeks ऑफ इंपोर्ट कवर। दैट्स वेयर वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम जब ये फिस्कल ईयर 23-24 शुरू हुआ। और इसमें ऑब्वियसली डिफरेंट टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, but that was the starting point. That was the starting point. और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि this journey in fiscal 23-24 started under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif before the caretaker administration came in, और आज हम बैठे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अंडर हिज इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो उसमें चूँकि उस वक्त मैं प्राइवेट सेक्टर में मौजूद था, जैसे आपको इल्म है कि मुझे 3-3.5 साल महीने हुए हैं इस रोल में आए हुए, बट इवन व्हेन आई वाज देयर इन द प्राइवेट सेक्टर I was very loud and clear कि IMF के प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए, because there is no plan B। अगर कोई प्लान बी हो तो IMF को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट नहीं कहा जाता। उसकी वजह है कि जब आप लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसी को कहते हैं, तो उस सिलसिले में आई थिंक जो द करेजियस स्टेप दैट वाज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम टू टेक अस थ्रू द फिनिशिंग लाइन in terms of signing the 9-month standby agreement was a very, very important part of where we are today। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो ना होता तो आज हम इस वक्त बैठ के ये टारगेट्स डिस्कस ना कर रहे होते। We would have been as a country in a very different situation and in a very different, we would have had the same discussion but in a very different context। So that was the starting point to get the SPA 9-month SPA going। अब उसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हम कि आज हम कहाँ खड़े हैं, और ये सारे चूँकि खुद फाइनेंशियल जर्नलिज्म में सबका आपका बहुत बड़ा एक रोल है, और आप इकॉनमी को बहुत बेहतर तरीके से समझते भी हैं, उसको डेली बेसिस पे फॉलो भी करते हैं। तो वो आपने देखा कि जो जीडीपी की ग्रोथ है उसमें जो एलएसएम साइड पे मुश्किलात आई, उसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि वो क्यों आई। when the interest rate regime is where it is and the energy equation is where it is, तो उसका एक इम्पैक्ट आना था लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ पे, जो आया। लेकिन our savior was the agriculture, or agriculture on the back of bumper crops, और as far as I am concerned, as we go forward, crops के अलावा जो डेयरी और लाइफ स्टॉक है is going to remain a very, very big upside for us inshallah in years to come, and agriculture is going to remain a huge lever of growth as we go forward। तो ये तो जीडीपी साइड की स्टोरी है। उसके बाद जो फिस्कल साइड पे हुआ, आई थिंक एज फार एज द रेवेन्यू कलेक्शन इज कंसर्न, आप सब लोग सालों साल से ये देखते आए हैं, जो एफबीआर के नंबर हैं वो आप मंथली बेसिस पे उसको देखते हैं, और जो क्लोज टू 30% ग्रोथ आई है इन द रेवेन्यू दैट हैज़ बीन कलेक्टेड इज़ ऑलमोस्ट अनप्रेसिडेंटेड फ्रॉम द बेस फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है,
और इसके बारे में मैं थोड़ा सा और भी बात करना चाहूँगा एज वी गो फॉरवर्ड। और उसकी वजह से जो प्राइमरी सरप्लस है उसमें हम जो प्रोविंसेस हैं, unless the provinces had delivered on their surpluses, we would not be able to deliver the surplus which we have committed to the fund under the 9-month SPA. So इसमें मैं उनका भी जो discipline है, I just want to ensure कि the provinces are given due credit for delivering on what they said they would deliver. Current account deficit, आपको मालूम है कि टारगेट इसका क्या कहा जा रहा था, और उसके बारे में व्हाट वर द प्रेडिक्शंस। इनफैक्ट जब ये साल का शुरू हुआ तो उस वक्त तखमीना ये था कि तकरीबन $6 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा इस माली साल में। एंड आप अगेन you are very aware of where we are. The current account deficit forecasted for the year, क्योंकि अब हम जून के में आ चुके हैं, I think our latest forecast is roughly about $200 million. That's the kind of delta which has come through. और इसमें 3 महीने इस साल के एक्चुअली करंट अकाउंट सरप्लस में गए, और मई का मेरे पास फाइनल नंबर इस वक्त नहीं है, but if I just look at the 3.2 billion remittance का number जो आया है during the month of May, I'm pretty sure it will be another month where we will show a surplus, which will then lead to जो हमारा ख्याल था जब हुकूमत में आए कि current account deficit is going to be less than $1 billion, तो वो it has turned into reality.